सो गाइज हम बना रहे थे छत पे रील बहुत सारी। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज आज है मंडे। आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया और तैयार हुई थी क्योंकि मैं व्रत वाले दिन अच्छे से तैयार होती ही हूँ। सो मैं खूब सारा तैयार हुई थी तो मैंने कुछ रील्स बनाए और रील्स बनाने के बाद अभी बारी आ गई है कपड़े उठाने की। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी बड़ी मुश्किल में। आज ऐसा मौसम हुआ है कि जब मैं ये कपड़े वगैरह सुखा सकती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना सुखा लूँ, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पता नहीं कल फिर बारिश हो जाए। अभी तो मौसम आप देख ही रहे हैं, आसमान कैसा दिख रहा है। सो चलो मैं कपड़े उठा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। कितने सारे कपड़े तो उड़ गए, नीचे छत पे गिर गए। मतलब ये देखो कितने सारे। होने वाली है। चलो चलते हैं, चाय भी बनानी है अभी। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अब बनानी है चाय पीनी है। चाय भी हम लोगों ने किसी ने भी नहीं पी और आज तो मेरा फास्ट भी है, तो खाना भी जल्दी बना लूँगी। तो वैसे मैं बना ही लेती हूँ। ये लिपस्टिक ना मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ख़ास तौर से ना ऐसी लाइटिंग में और ही अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। बट कोई इशू नहीं है। आज दूध भी मंगवाना है।
सो गाइज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने चाय बना ली है और बस अब पापा के लिए निकाल के मैंने इसमें डाली है शक्कर, क्योंकि वही होता है कि पापा को निकाल के ही बनाती हूँ, अलग अलग से नहीं बनाती हूँ। पूरी पक जाती है, बस शक्कर घुली और फिर हम लोग अपने लिए छान लेते हैं। और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था, दी आपका किचन ना बहुत मैसी लगता है। वैसा मैसी नहीं है, बट सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था किचन में। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना कि हम रखते जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप सब समेटते हो। तो बस वो दिन बिल्कुल करीब आ गया है कि मैं पूरी किचन को अच्छे से समेटूँगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि किचन कुछ ज़्यादा ही फैल गई है। और हो जाता है, क्या है ना, अकेली हूँ तो कभी कभी नहीं इतना टाइम मिल पाता है कि सारा कुछ मैनेज ढंग से कर पाऊँ, है ना। या तो कमरे मैनेज करूँ, बच्चों की पढ़ाई देखूँ, घर के काम देखूँ, और भी चीज़ें बहुत होती हैं। केवल सिर्फ ये नहीं होता कि बस आप घर को करते रहो, या सिर्फ ये नहीं होता कि आप केवल यूट्यूब को संभालो या कहीं बाजार जाते रहो। सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अकेली हूँ। अगर कोई साथ में हो तब तो फिर ये भी ईज़ी हो जाता है। सो चलो मैं फटाफट से सबको चाय देती हूँ, खुद भी चाय पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़ मैंने चाय पी ली है, पापा को भी दे दी है, और मैं आ गई हूँ अब मेरे इस वाले रूम में जहाँ पे मैं तैयार होती हूँ। और इस वाले रूम में भी आपको बहुत भरा भरा दिखेगा। रीज़न बस इतना रहता है कि हमारे घर में ना अब सामान ज़्यादा हो गया है, मतलब जगह से ज़्यादा सामान है। अब आप ये देखिए, ये रूम है हमारा, ये टंकी कहाँ डालें, फेंकेंगे तो नहीं इनको, और सामने कहीं रखने के लिए जगह नहीं है। मैं मेरे रूम में रखूँगी नहीं, तो ये वाला रूम में ये टंकियाँ भी हैं। ये दोनों बैग में कपड़े हैं, ये अलमारी में कपड़े हैं, ये अलमारी में कपड़े हैं, ये अलमारी में कपड़े हैं। और ऑल्सो यहाँ पे ये जो हमारे लगेज दिख रहे हैं ये खाली हैं, बट इनको कहाँ डालें, क्योंकि दीवान वगैरह में जगह नहीं है हमारे घर में। और ये जो बक्सा है, इस पे जितना आपको मैस दिख रहा है, इसमें भी कपड़े हैं। इसमें इतना स्पेस नहीं है कि एक कुशन कवर भी आ जाए, मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ है सामान। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने भी जोड़ा, मतलब बहुत सारी गृहस्थी जो है वो मतलब मैंने भी बनाई। और एक होता है, अभी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं इतना मतलब कुछ अचीव कर पाऊँ, बट मैंने किया। और उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आप लोगों को है, बिकॉज़ मेहनत में करती रह जाती अगर आप लोगों का साथ नहीं होता। बट आप लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया है। हाँ, मैं आप लोगों को साथ नहीं दे पाई, और कहते ना, जितनी मेहनत मैंने करी उसका रिटर्न आपने मुझे दिया, ठीक है। अभी मैं मेहनत नहीं करती हूँ, अभी मैं मेरे चैनल पे फोकस्ड नहीं हूँ, दैट्स वाई मेरी अर्निंग इस टाइम पे ज़ीरो है। और ये अर्निंग ज़ीरो अभी से नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से है। सो जब भी मैं अपने पुराने दिन को याद करती हूँ, जब मैंने स्ट्रगल किया है, जब मैंने चीज़ें बनाई हैं, और जितना कुछ किया है, जितना कुछ अचीव किया है, या आगे भी मैं करूँगी या कर रही हूँ, तो उसमें आप लोगों का क्रेडिट है। मैं कभी नहीं काट सकती उस क्रेडिट को, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। सो आज मैं हूँ, और आप लोगों ने पहचान दी है मुझे। और इस यूट्यूब पे आने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मेरा जो भी मेरी मेरी फैमिली में, मेरे मायके में मेरी इमेज थी, जो लोगों से मेरी माँ बाप ने, सो जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में पता था, मतलब मेरे मायके वालों को, वो गलत पता था, सही पता नहीं था। क्योंकि मेरे घर वालों को सही इन्फॉर्मेशन किसी ने दी नहीं, और उन्होंने इतना कभी मेरे साथ अच्छे से बात की नहीं कि मुझसे पूछा जाए कि क्या चल रहा है, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्यों, कब, क्या, कुछ नहीं। सो जो लोगों ने बोला उन्होंने वही बिलीव किया। अगर किसी ने बोला कि हमने तुम्हारी लड़की को वहाँ देखा था, तो हाँ देखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सो खैर, वो सारी चीज़ें तो पुरानी हो चुकी हैं, और मैं कहीं ना कहीं भूल तो नहीं पाऊँगी, बट मैं कोशिश करती हूँ उनसे निकलने का। लेकिन वो आज मैं सही मैसेज दे पाई, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मेरे गांव के इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, एंड वो बात करते हैं मेरे बारे में, और अभी भी मुझे देख रहे होंगे, और वो यही बोलते हैं कि ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मतलब कितनी अच्छे से सब कुछ संभाल रही है, ठीक है। क्योंकि जब मैं आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, एक चाय बनाना भी नहीं आता था, और अब मैं
काफ़ी चीज़ें आने लग गई हैं। अभी भी मुझे कुकिंग में बहुत कुछ नहीं आता है। कल ही मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि सावन के टाइम पे बैंगन हम खा नहीं सकते, कड़ी हम खा नहीं सकते, बहुत सी सब्जियां नहीं खा सकते हैं। तो मैं इनको मिथी मानती हूँ, बट फिर भी ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो नहीं बनाती हूँ मैं। तो इन्होंने मुझे बोला परवल बना लो, परवल, है ना। और मैंने बोला मुझे नहीं आते बनाना, मुझे सीरियसली नहीं आते बनाना, क्योंकि मैंने शादी के बाद भी कभी एक भी बार नहीं बनाए, खाए हैं, बनाए नहीं है। सो इन्होंने जब ये बोले तो मेरे को इतनी हंसी आई, मुझे पापा के सामने ही बोलना पड़ा कि मुझे नहीं आता बनाना। एंड वो पापा इतने मतलब उनकी एक स्माइल से समझ में आ रहा था कि उनको हंसी आ रही कि उसको बनाना नहीं आता। लेकिन अब नहीं आता तो नहीं आता, चलो अभी क्या है। देखो इतना तैयार होने के बाद तो मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि वो भाई मेरे से नहीं होता, और मेरे को तो बहुत उलझन होती है। मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे तैयार होके खाना बना लूँ और कुछ रील्स शूट हो जाएंगी उसमें, बट नहीं हो पाएगा भाई। हमको थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए जब खाना बना रहे हैं हम। तो अभी ये सब मैं निकालूंगी और अब मैं अपनी नॉर्मल अवतार में आ जाऊंगी। और मैं रेगुलर में तो बड़ा मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ। मैं अपना ये छोटा वाला जो मुझे बहुत प्रिय है, मतलब बीच बीच में मैं मेरा दूसरा जो मुझे मेरे बर्थडे पे दिया गया था वो पहन लेती हूँ, बट फिर मुझे बस ऐसा लगने लगता कि नहीं यार, ये मेरा मतलब इससे प्यारा तो कुछ नहीं हो सकता। सो चलो हम आपसे मिलते हैं। अभी ये सब समेटना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे स्टफ फैलाया हुआ है। आ गई मैं अपने जोन में, और ये है मेरा जोन जहाँ जैसे मैं रहती हूँ। सो मेरा यही तरीका है, और बस अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो फैलान समेटना है बस, और कुछ नहीं। बाकी मैंने कुछ चीज़ें तो समेट ही ली। सो क्या होता है ना कि मेरा कंफर्ट जोन ये है। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि थोड़ा तैयार होके रहा करो, बनठन के रहा करो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है वैसे। एंड इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि मेकअप अभी भी ऐड है, क्योंकि मैं अभी मेकअप नहीं निकाल रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा आई शेडो निकाल देती हूँ। कोई आ जाए अचानक तो कहेगा पागल हो गई है, इतना सारा मेकअप करके खाना बना रही है। ये टी शर्ट मुझे वाइब्स का पैकेट नहीं मिल रहा, कम से कम मैं 10 मिनट से ढूंढ रही हूँ कि मैं मेकअप हटा दूँ, बट वाइब्स का पैकेट मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टी शर्ट से हटा देती हूँ, गंदी है टी शर्ट। ठीक है। सो इसी के साथ ही छोटू सा ब्लॉग जो है हम करेंगे एंड, क्योंकि इसके बाद मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की थी एंड इसको देखा कि ब्लॉग कंप्लीट हो गया था। 10-12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट का समथिंग है। सो आप लोग आई रियली होप कि थोड़ा सा एंजॉय किए होंगे। मेरा ऐसा ही सोमवार का दिन गया, और आप लोगों का कैसा क्या गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं 2-3 दिन से घर के कामों में इतना बिजी थी कि वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो, कमेंट करो। और अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो एक कमेंट ज़रूर करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।